मित्रों, अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। भारत ने ऐसी रणनीति से पाकिस्तान पर आक्रमण किया कि उसे संभलने का भी अवसर नहीं मिला। इस आक्रमण में भारत के राफेल युद्धक विमानों ने अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया। राफेल विमानों ने बिना पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश किए ही पाकिस्तान के अंदर ऐसा विनाश किया कि शत्रु थर्रा उठा। इस युद्ध में युद्धक विमानों की भूमिका ने ये स्पष्ट किया कि आज के युद्ध में ऐसे विमान कितने आवश्यक हैं। यदि भारत की बात की जाए तो भारत के पास अपना स्वदेशी युद्धक विमान तेजस भी है, किंतु अभी भी तेजस में हमें विदेशी इंजनों का उपयोग करना पड़ रहा है। जबकि भारत के शत्रु चीन ने रूस से तकनीक चोरी करके अपना इंजन बना लिया है। ये यात्रा चीन के लिए भी उतनी सरल नहीं थी, किंतु भारत को अभी तक इस तकनीक में सफलता नहीं मिल सकी है। फाइटर जेट का हृदय माने जाने वाले इंजन के लिए भारत ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? इस अभियान में भारत को अब तक सफलता क्यों नहीं मिल सकी है? चीन ने कैसे कर दिया ये चमत्कार? युद्धक विमानों का इंजन बनाना क्यों है इतना कठिन? इस विषय में अभी भारत की क्या स्थिति है, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। भारत ने आरंभ किया था स्वदेशी इंजन का अभियान। लंबे समय के पश्चात भी नहीं मिल पाई सफलता। चीन ने रूस से चुरा ली विमानों के इंजन की तकनीक। ऐसा नहीं है कि भारत ने विमानों के इंजन के विषय में कोई कार्य ही नहीं किया। भारत ने बहुत पूर्व ही स्वदेशी इंजन के लिए अभियान आरंभ कर दिया था। इसे कावेरी प्रोजेक्ट नाम दिया गया था, किंतु लंबे संघर्ष के पश्चात भी भारत अभी तक इस अभियान में सफल नहीं हो सका है। ये इंजन स्वदेशी तेजस विमान के लिए बनाया जा रहा था। भारत के स्वदेशी इंजन की पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, किंतु इससे पूर्व हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चीन इस विषय में हमसे आगे कैसे निकल गया। चीन और भारत दोनों ने ही बहुत पूर्व ये समझ लिया था कि आने वाले समय में आकाशीय सुरक्षा किसी भी देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और दोनों देशों ने जेट इंजन के लिए कार्य आरंभ कर दिया। चीन के पास आज अपना जेट इंजन है, किंतु इसके लिए उसने भयंकर संघर्ष किया। चीन ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रूस, यूक्रेन, फ्रांस और अमेरिका से सहायता मांगी, किंतु उसे सीमित जानकारी ही मिली। किंतु वो इसके लिए पानी की भांति पैसा बहाता रहा। 1950 से 60 के दशक में चीन ने सोवियत यूनियन से MiG-15 और MiG-17 खरीदे। इसमें किलोमोव RD-45 इंजन लगा था। रूस ने कुछ समय पश्चात इसमें RD-9 भी इंजन लगाया। चीन ने इसे कॉपी कर लिया और नाम रखा WP-5 और WP-6, किंतु चीन अभी तक टर्बोफैन इंजन नहीं बना सका था। 1980-90 के दशक में चीन ने रूस के सुखोई 27 का इंजन खरीदा और रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना इंजन बना लिया, किंतु ये इंजन भी सफल नहीं हो सका, जबकि इसमें 15 वर्ष लग गए थे। चीन ने अब तक अपना 5वीं पीढ़ी का J-20 भी बना लिया, किंतु इसमें भी रूस का ही इंजन लगाया गया था। चीन ने अब WS-15 इंजन बना लिया है, किंतु अभी तक वो इसका आफ्टर बर्नर भाग बनाने में सफल नहीं हो पाया है। चीन ने अपने इस इंजन को कई बार अपग्रेड किया है और उसके अनुसार अब ये इंजन सफल हो चुका है। माना जा रहा है कि चीन को इंजन बनाने में 25 से 30 अरब डॉलर खर्च करना पड़ा है। वैसे चीन के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आंकड़े छुपा कर रखता है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत का कावेरी इंजन अभी तक संघर्ष ही कर रहा है। भारत ने मिसाइल तकनीक पर केंद्रित किया था ध्यान। विमानों का इंजन मिसाइल तकनीक से होता है कई गुना जटिल। भारत का कावेरी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सका। अब उसे फिर से शुरू किया गया है, जिसमें GTRE अकेले ही काम कर रहा है। इसके लिए अभी तक निजी क्षेत्र का सहयोग नहीं लिया जा रहा है। कावेरी प्रोजेक्ट की असफलता का कारण ये भी था कि इस समय में भारत मिसाइल तकनीक पर केंद्रित हो गया था और कावेरी प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम पैसा लगाया गया। वहीं चीन ने इंजन तकनीक प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य किया। रूस और अमेरिका से तकनीक चोरी की। साइबर अटैक करके अमेरिकी इंजनों की तकनीक प्राप्त की गई। चीन ने इसके लिए अपने देश में सशक्त इकोसिस्टम भी तैयार किया। जेट इंजनों के विकास के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो भारत में नहीं है। भारत अपने इंजन की टेस्टिंग रूस में करवाता है। इस प्रक्रिया में भी समय और धन अधिक खर्च होता है। जेट इंजनों में हाई टेम्परेचर को सहन करने वाली मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। केवल फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास ये इंजन की तकनीक है। ये देश अपनी तकनीक किसी और देश को नहीं देना चाहते हैं। अब नई सरकार जेट इंजन के लिए अपनी शक्ति लगा रही है।
क्योंकि आने वाले समय में किसी देश पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना होगा। फ्रांस से एमका के लिए 110 kN थ्रस्ट वाले इंजन के लिए बात की जा रही है। यदि समझौता हो जाता है तो इसका निर्माण भारत में किया जाएगा और फ्रांस इंजन की तकनीक भी भारत को ट्रांसफर करेगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका की GE के साथ F414 इंजन के लिए भी समझौता किया गया है। इसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। अमेरिका इसके लिए 60 से 80% तक की तकनीक ट्रांसफर करेगा। इसका उपयोग MK Mk1 और TED BF विमानों में किया जाएगा। स्वदेशी इंजनों के लिए भारत को निरंतर संघर्ष करने की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध में युद्धक विमानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। यदि भारत इंजन बनाने में सफलता प्राप्त कर लेता है तो ये बहुत बड़ी औद्योगिक सफलता भी होगी, क्योंकि पूरा विश्व केवल 3-4 देशों के इंजनों पर ही निर्भर है। आशा है कि भारत इस क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य बताएं। एवं यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।